ग्रह आरंभ शुभ मुहूर्त 2025। जैसे ही आप इस कीवर्ड को सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे मुहूर्त आ जाते हैं। लेकिन कौन से मुहूर्त अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं, या आपकी राशि के अकॉर्डिंग कौन सा मुहूर्त बेस्ट बैठेगा। फिर हम पूजन कर रहे हैं तो कैसे करें, कहाँ पे करें, किस दिशा में करें, ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं, या किस टाइमिंग के अंदर करें। तो ये अमूमन मुहूर्त सर्च करते हैं तो बहुत सारे मुहूर्त मिल जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न बने रहते हैं कि हाँ, इनमें से भी कौन सा मुहूर्त अच्छा होगा। फिर हमारी राशि के हिसाब से कौन होगा, हमारी लोकेशन के हिसाब से कौन सा बेस्ट होगा। फिर हम मुहूर्त तो हमने निकाल लिया, फिर पूजन किस टाइम करना होगा, कौन सी दिशा में करना होगा, हमारा प्लाट का फेस किधर है। तो ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उसके हिसाब से मैं आज आपको बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता रहा हूँ। आपने इसमें भी पढ़ लिया है टाइटल में कि कौन सी दिशा में करें भूमि पूजन जो हमें वास्तु का दोष नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो हम फटाफट इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नए दर्शक हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, मुहूर्त और कुछ खास इंफॉर्मेटिव चर्चाएं हम आपके साथ करते रहते हैं। अमूमन एक सामान्य एक बात होती है, लोग कहते हैं कि भूमि पूजन करना है तो लोगों को लगता है ईशान कोण में करना है, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर आप सोचेंगे क्या ईशान कोण में गलत है? नहीं, ये सिर्फ गलत है कि ईशान कोण में ही करना है, लेकिन ईशान कोण में करना ये गलत नहीं है। क्योंकि वर्ष के 3 महीने जिनमें आपको ईशान कोण के अंदर करना होता है, 3 महीनों के अंदर। तो 3-3 महीने हिंदी के महीने के हिसाब से देखा जाए तो 3-3 महीने, क्योंकि दिशाएं कितनी होती हैं? 4। और उपदिशाएं कितनी होती हैं? 4। तो आपको जितनी उपदिशाएं हैं उनके हिसाब से ही आपको भूमि पूजन करना होता है, सिर्फ उन्हीं स्थान में करना होता है। तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसको समझ लीजिए। जिस समय सूर्य मेष राशि में होते हैं उस समय, और कुंभ राशि में होता है, मीन राशि में होता है। मेष, मीन, कुंभ और मीन, 3 राशियों में जब परिभ्रमण करेंगे तो आपका वायव्य कोण में भूमि का पूजन होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर हमने दूसरी दिशा में पूजन किया, प्रॉपर उस विधि के साथ पूजन नहीं किया, तो हम उसके खिलाफ चल रहे हैं शुरुआत से। वास्तु दोष, अच्छा, दोष शब्द का मतलब क्या है? दोष शब्द का मतलब ही होता है कि आपका जो विकृत स्वरूप वहां पर उसके रहे, जो आप वहां पर गलत तरीके से काम करें, वही दोष है। जो उसके प्रतिकूल आचरण है वही तो दोष है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। और जब वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में सूर्य होंगे तो हमको नैऋत्य कोण में चले जाना है। आप नैऋत्य समझ रहे हैं, आग्नेय कोण से समझिए। सूर्य जहां निकलते हैं पूरब में, उससे दाहिने हम थोड़ा घूमेंगे तो आपका आग्नेय कोण होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे आग्नेय के बाद आपका जो है नैऋत्य पड़ेगा, और फिर वायव्य पड़ेगा, और फिर ईशान पड़ेगा। इस तरह से 4 कोने हो गए आपका, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और आपका ईशान। इन चारों कोणों में करना है। अगर वृष, मिथुन और कर्क में होगा तो आपको नैऋत्य में करना है। अगर सिंह, कन्या, तुला में आपका होगा तो आपको आग्नेय कोण में करना है। वृश्चिक, धनु और आपका मकर राशि में होगा तो आपको ईशान कोण के अंदर करना है। और मेष, कुंभ और मीन अगर इन 3 राशियों के अंदर अगर होता है तो आपको वायव्य कोण में करना है। तो ये 4 दिशाएं जिनमें आपको पूजन करना है। अब आप समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें ईशान में करना है, ये भी बिल्कुल नहीं है कि आग्नेय में करना है। तो सूर्य के परिभ्रमण के हिसाब से, सूर्य जिस राशि पर संचरण करते हैं उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और अगर आपने इस प्रकार से भूमि पूजन किया तो आप इन दोषों से